इस फ्री ऐप में जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो वो आपके दिमाग में अपलोड हो जाती है। लोग इस ऐप की वजह से लेस स्ट्रेस के साथ स्टडी कर पा रहे हैं। लेकिन जो गलती मैंने की वो आप नहीं करना। मैंने इस ऐप को शुरुआत से समझा नहीं। हर एक फीचर को इसकी वजह से मुझे दो नुकसान हुए। पहला, हर दिन यूज़ करने के बाद भी बहुत सारे कार्ड इकट्ठा हो गए, जिसे ईज ऑफ हेल भी कहते हैं। जो चीज़ें मैं आसानी से कर सकता था इस ऐप के फीचर की वजह से वो मैंने अलग तरीके से करनी पड़ी, जिससे बहुत टाइम ख़राब हुआ क्योंकि मुझे इसके फीचर के बारे में पता नहीं था। तो इसलिए एक बार इस ऐप को अच्छे से जानना ज़रूरी है, बेसिक। और ये ऐप इतनी इफ़ेक्टिव क्यों है, इसके पीछे की साइंस में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको इस ऐप के बारे में अच्छे से जानना है तो आप चैनल के आइकन पर क्लिक करके एंकी प्लेइंग लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी कहीं भी इकट्ठा एक जगह हज़ारों रुपए के कोर्स में भी नहीं मिलेगी। ये मैंने 1 साल की रिसर्च के बाद इसको एक जगह इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये है एंकी ऐप का मेन पेज। ये पीसी वर्जन है, साथ साथ में मैं मोबाइल वर्जन के साथ भी कंपेयर करूँगा। ये पहला फीचर है फाइल। फाइल के अंदर हम देखते हैं पहला ऑप्शन है स्विच प्रोफाइल। स्विच प्रोफाइल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम ऐड अ प्रोफाइल, यानी कि अगर आपका भाई बहन और भी कोई इसी ऐप को यूज़ लेता है तो आप एक ही पीसी में 2, 3 या उससे ज़्यादा लोग काम कर सकते हो। तो ऐड प्रोफाइल करके आप उनका नाम डाल सकते हो। ओपन बैकअप, अगर आपसे इस ऐप में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप अपने बैकअप को यहाँ से वापस से ले सकते हो, यानी कि जो पुराना बैकअप बना हुआ है वो। तो इसमें से कोई भी एक प्रोफाइल में हम खोल लेते हैं। इसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एग्जिट। एक्सपोर्ट, ये जो आपका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से बैकअप ही मान लो। इंक्लूड मीडिया, और इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, टेक्स्ट में करना है कि या इसी के फॉर्मेट में करना है। इसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद एक मेन फीचर ये है कि इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट हम जैसे, अब अगर आपका जो फ्लैश कार्ड है वो डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते, आपको पास एक एक्सेल सीट है जिसमें बहुत मतलब 2-3 लाइनों में डेटा पड़ा हुआ है और उसमें आप डेटा से फ्लैश कार्ड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और कुछ नया भी टाइप कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये? तो इसके लिए आप एक्सेल जो आपकी सीट है उसको सेव करना पड़ेगा CSV फॉर्म में। तो आप उसको सेव एज कर लीजिए और यहाँ पे आके आप CSV UTF-8 चुनेंगे। इसको सेव कर लीजिए किसी भी एक फोल्डर में। इसके बाद सेव करने के बाद इसको कोई भी हम नाम दे देंगे एक, और उसके बाद हम फिर से एंकी में आएंगे। यहाँ पे एंकी में आने के बाद हम उसी ऑप्शन पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे ये डेक है, मेरे को मान लो इसमें डालना है, तो हम पहले देख लेंगे इसमें कितनी जगह है, फ्रंट, बैक और ये 3। जो तीसरी इसमें 3, जो एक्सेल में 3 लाइन होगी वो पहला जो लाइन होगा वो फ्रंट में जाएगा, दूसरा बैक में और तीसरा टैग में। तो हमने 2 लाइन ऐड की है, यानी फ्रंट और बैक फिल हो जाएगा। तो फ्रंट और बैक फिल हो जाएगा तो हमने अब ये वहाँ पे इंपोर्ट में आके इसको इंपोर्ट कर लिया। अब पहली बात ध्यान रखने लायक ये है कि डेक हम जिसमें ऐड करना चाहते हैं हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये वही डेक है जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं, हमें इसी में करना है, हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे दिखा दिया कि इसने 3 कॉलम होनी चाहिए ये कम से कम आपके इसमें, तो फ्रंट, बैक और टैग्स। तो टैग के लिए हमने नहीं डाली है तो फ्रंट और बैक फिल हो जाएगा। ये हमारे देखिए ये 18 हो चुके हैं, ये अपने आप हो गए। अब हमें बार बार में जा के करना नहीं पड़ा, तो हम एक्सेल से इसमें फ्लैश कार्ड बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद टूल्स है मेन पेज। ये फिल्टर डेक। फिल्टर डेक में हम फिल्टर करके और उनको पढ़ सकते हैं। ये शेड्यूल का ऑप्शन है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके टाइम जो नीचे आते हैं वो चेंज ना हो तो यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दीजिए। यहाँ से आपको कैसे पढ़ना है कार्ड, ये अलग अलग तरीके से ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं इसको। आंध्र प्रदेश, ओके, हैदराबाद, ओके। तो इस तरह से देखिए ये फिल्टर डेक आ गए। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है, ये जो काम के नहीं है इतने ज़्यादा, एम्प्टी कार्ड्स। ये एक काम का है कि अगर आपने कोई कार्ड बनाए और उसमें कोई खाली जगह छूट जाए
तो ये दिखा देगा। जैसे इसमें क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा, देखिए इसमें खाली जगह छूटी हुई है, फ्रंट इसमें छूटा हुआ था, दूसरे में भी छूटा हुआ है कोई ना कोई। यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, देखिए इसमें भी कोई ना कोई एक कॉलम खाली रहा होगा, जिसकी वजह से ये आपको दिखा देगा। ओके, इसको क्लोज करते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, एड ऑन्स। एड ऑन्स, अब ये इसको एडवांस बनाने का तरीका है। और मैनेज नोट टाइप, ये अब हमारे आगे आएगा, तो ये हम इसको वहाँ पे देख लेंगे। तो अब क्लिक करते हैं एड ऑन्स पे। एड ऑन में क्या है, एड ऑन में बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको एडवांस बनाने के काम आती है। ये मेरे को सबसे अच्छे एड ऑन लगते हैं, इसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे ही गेट एड ऑन्स पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ये साइट पे ले जाता है एक पे। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के एड ऑन्स मिल सकते हैं, आप अपनी मनपसंद से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक नीचे कोड दिखेगा, आपको इस कोड को कॉपी करना है और कॉपी करके आपको अपने एंकी ऐप में फिर से आना है और जहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। इसको आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। मुझे अभी मैंने ये किया है, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये है एड ऑन्स और इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है नाइट मोड। ये आप रखिए, मेरे को अच्छा लगता है नाइट मोड, मैं तो सब जगह ही ऑन करके रखता हूँ। और दूसरी बात है इसमें पेस्ट विदाउट शिफ्ट की, ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपको मोबाइल में कार्ड एडिट करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वहाँ पे कोड्स वगैरह ये दिखेंगे, ये हम नहीं चाहते हैं। तो हमें ये दिक्कत ना हो, इसके लिए हम इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे। और जो प्रेफरेंस में बाकी के ऑप्शन है इनको डिफ़ॉल्ट पर रखिए। इसके बाद हम आते हैं शेड्यूलिंग पे। ये जो पहला ऑप्शन है नेक्स्ट रिव्यू टाइम अबव आंसर बटन, यानी कि जो आंसर बटन है उसके ऊपर हमें टाइम दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। जैसे 10 मिनट है, 6 डेज है, तो ये अच्छी बात है दिखना, कि आपको पता रहेगा कि आपको ये कार्ड अगली बार कब दिखने वाला है, तो इसको ऑन रखना ही सही है। इसके बाद है रिमेनिंग कार्ड काउंट ड्यूरिंग रिव्यू, तो कितने कार्ड बचे हुए हैं आपके वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैं इस डेक में 2 कार्ड बचे हुए तो यहाँ दिखा रहा है, अगर ये ऑफ होगा तो ये नहीं दिखाएगा, आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। एक है एंकी 2.1 शेड्यूलर, इसको ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही आगे हम अगर फिल्टर डेक यूज लेते हैं तो उसमें पूरे कार्ड नहीं आएंगे। और एक चीज़ हो रहा है कि मतलब ये जो नया शेड्यूलर है ये कार्ड को सफल कर देता है ताकि आप अच्छे से याद कर पाएँ, तो इसको ऑन रखिए शुरुआत से। ओके, इसके अंदर अब आगे की ऑप्शन है मिक्स न्यू कार्ड्स एंड रिव्यू, ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये पहला ऑप्शन है कि जो नए कार्ड है उसको मतलब रिव्यू के साथ मिक्स करके, यानी कभी बीच में नए कार्ड कभी पुराने कार्ड, ऐसे पूछो। शो मैन न्यू कार्ड आफ्टर रिव्यू, जो नए कार्ड है वो रिव्यूज़ के बाद में आए, यानी जो आप पहले कार्ड पढ़ चुके हैं वो पहले आए, उसके बाद नए कार्ड आए। और शो न्यू कार्ड बिफोर रिव्यू, और जो नए कार्ड ऐड हो रहे हैं वो पहले आए और उसके बाद आए, तो ये अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे को ये सही ऑप्शन लगता है, शो न्यू कार्ड आफ्टर रिव्यू, यानी पहले आपने अपने पुराने कार्ड कर लिए उसके बाद आपको नए कार्ड दिखाए जाएं, तो ये ऑप्शन मेरे को सही लगता है। नेक्स्ट डे स्टार्ट्स एट, ये है कि कितने बजे आपका अगला दिन स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे 4 बजे लिख रखा है, ये सुबह 4 बजे नया डे स्टार्ट करता है। अब लर्न अहेड लिमिट क्या है, तो ये जरूरी है जानना। ये हिसाब से 0 होनी चाहिए अगर आपको एल्गोरिथम के हिसाब से ही चलना है एकदम। तो अब मान लो आप एंकी कर रहे हो और एक डेक में सिर्फ 3 ही कार्ड है, ठीक है, तो 3 कार्ड है और आपने एक बार ये चूज कर लिया ऑप्शन अगेन 10 मिनट अगेन, यानी 10 मिनट बाद में मुझे ये दिखाया जाए, और अभी टाइम हो रहा है 3:56, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 मिनट बाद, यानी कि अब आपको हिसाब से तो ये कार्ड दिखना चाहिए 4:06 पे, है ना। लेकिन अगर आपने लर्न अहेड लिमिट ऑन कर रखी है तो आपको जो 20 मिनट बाद में आने वाले कार्ड है वो अभी दिखा देगा। इसका फ़ायदा क्या है, मान लो आप चाहते हो कि एंकी मैं जब करने बैठूं तो एक ही बार में मैं ये पूरे कार्ड कर लूं, तो आपको ये लर्न अहेड लिमिट ऑन रखनी होगी। और आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एल्गोरिथम के हिसाब से ही चलना है, मुझे ये जिस हिसाब से याद करवाता है अच्छे से,
तो वैसे ही चलना है, तो आप इसको 0 पे रखिए और 0 ही रिकमेंडेड है। इसके बाद आता है टाइम बॉक्स। ये क्या है? ये है पोमोडोरो टाइमर की तरह। अब होगा क्या, इसमें आप जितने मिनट डालोगे उतने मिनट बाद में आपके पास एक पॉपअप आएगा। जैसे ये 1 मिनट का मैंने अगर पॉपअप लगाऊंगा और मेरे कार्ड होने के बाद मतलब 1 मिनट के बाद ये आएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो ये मैं यूज़ नहीं लेता, क्योंकि मैं पोमोडोरो टाइमर यूज़ लेता हूँ कि 25 मिनट बाद मेरा वो टाइमर बच जाता है और मैं एंकी एक बार छोड़ देता हूँ 5 मिनट के लिए। तो ये है, अगर आप पोमोडोरो टाइमर यूज़ नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ 25 मिनट या फिर अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितने मिनट बाद एक ब्रेक चाहिए। ये आपको एंकी डायरेक्ट स्क्रीन पे बता देगा। तो अच्छा फीचर है ये भी। तो ये सब फीचर थे इसमें। इसके बाद हम आते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में ये सब सही है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना है और ये जो ऑप्शन है इसको बंद रखना है। ये आगे मैं बताऊंगा ये क्या है। इसके बाद है बैकअप। ये आपको होना चाहिए 20 से ऊपर हो तो भी सही है। ये क्या है देखिए, अब मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी तो आप यहाँ पे स्विच प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ से ओपन बैकअप का जो ऑप्शन है यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए कुछ कार्ड्स वगैरह आपसे डिलीट हो गए और कुछ भी दिक्कत आ गई तो यहाँ पे ओपन बैकअप में आइए और अपना बैकअप वापस से इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद ये है डेक। डेक में अगर इसके सेटिंग आइकन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन में आता है एक्सपोर्ट, यानी कि इस डेक को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को अपने दोस्त को देना है तो आप ये ऑप्शन हटा दीजिए, इंक्लूड शेड्यूल, यानी कि आपका जो टाइम है इसमें वो हट जाएगा। और उसके बाद एक्सपोर्ट करके आप अपने दोस्त को दे सकते हो। अभी कैंसिल करते हैं। अब जो इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको ईज हेल से बचा सकता है। अगर आपकी सेटिंग अगर आपने डिफ़ॉल्ट पे रखी तो वो आपके लिए बुरा है, क्योंकि आपके एक बहुत सारे कार्ड इकट्ठा हो जाएंगे अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं किया तो, रोज़ कार्ड करने के बावजूद। तो इसलिए इसको अभी आप चेंज कर लीजिएगा इसके अनुसार। ये मैंने काफ़ी देखा है और उसके बाद मेरे को पता चला है कि ये बेस्ट सेटिंग है। तो इसका क्या मतलब, अब जैसे ही हम न्यू कार्ड में आते हैं तो हमें दिखेंगे 3 टाइम। पहले का मतलब 15 मिनट बाद, दूसरे का मतलब है 1 दिन बाद, 4320 का मतलब है 3 दिन बाद। ये मिनट में है, ओके। तो ये आपको इस हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद है ग्रेजुएशन इंटरवल, ये 6 दिन का होना चाहिए। आपका एक कार्ड है वो ग्रेजुएट 6 दिन के बाद होना चाहिए। अब अगला ऑप्शन है ब्यूरी रिलेटेड न्यू कार्ड्स, यानी कि जो अगर मान लो एक ही दिन में आपने कोई सब्जेक्ट को स्टडी करते हुए एक ही तरह के 2-3 कार्ड डालें तो एंकी उन 2-3 कार्ड को एक ही दिन नहीं दिखाएगा, अलग अलग दिन करके दिखाएगा। तो ये आपका ऑन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको इतना डीप में नहीं समझना है तो। इसके बाद है ये, यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करनी है, इसको 9999 ही रखना है। वरना आपको अगर रोज भी कार्ड करते रहे तो भी आपके ये एक बल्क हो जाएगा अगर इसको आपने कम रखा तो। और एक लोड बैलेंसर नाम का एक एड ऑन है, वो कभी ऐड मत करना अगर आपको इससे भी बचना है तो, क्योंकि वो इसको इस सेटिंग को चेंज कर देते हैं। इसके बाद आपको इजी बोनस ये डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है और मैक्सिमम इंटरवल ये बताता है कि कितने दिन बाद कार्ड आपको मैक्सिमम दिख ही जाना चाहिए। जैसे 1 साल लगा रखा है कि 1 साल के बाद में तो एक कार्ड रिपीट जरूर होना चाहिए, तो ये इसलिए 365 है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और ब्यूरी रिलेटेड रिव्यूज़ अंटिल द नेक्स्ट डे, ये भी वैसा ही ऑप्शन है जो जैसा मैंने बताया, आपको ये भी ऑन रखना है। इसके बाद लैप्सेज है, यानी कि अगर आप बहुत समय के बाद कोई कार्ड करते करते उसको भूल जाते हो तो उसका इंटरवल है 20 मिनट बाद, 1 दिन बाद। और आपको यही सेटिंग रखनी है, ये सबसे बेस्ट मेरे को मिली है। इसके बाद है लीच एक्शन और लीच थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड यानी कि अगर आप कोई कार्ड को 8 बार गलत कर देते हो, इसमें 8 डाल रखा है, तो उसके बाद क्या करना है। तो लीच एक्शन क्या है, टैग ओनली। सस्पेंड अगर करते हो आप तो सस्पेंड का मतलब है कि वो कार्ड आपको कभी नहीं दिखाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टैग ओनली ही करना है, क्योंकि हमें जो कार्ड नहीं आ रहा है हम उसको देखना चाहते हैं, ना कि सस्पेंड करना चाहते हैं कि वो हमें कभी दिखे ना। इसके बाद ये जनरल है, ये ऐसे कैसे रहने दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप इसके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो डेक का, डेक यानी कि एक फ़ोल्डर मान लो, तो इस फोल्डर का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। इसके बाद लास्ट में आपको
यहाँ पे मैनेज पे आके इस सेटिंग को सेव जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसी डेक पे अप्लाई हो तो, वरना आपको रेड कलर में वो निशान दिख जाएगा कि ये सभी मतलब एक से ज़्यादा डेक को चेंज कर रही है। तो अगर आपको इसके लिए पर्टिकुलर के लिए करनी है तो आप एक नई सेटिंग चूज़ करेंगे मैनेज में से, ओके पे क्लिक कर दीजिए और ये अप्लाई हो जाएगा। आपको लगभग यही रखनी है। सबसे मेन था कि आपके रिव्यूज़ को जो है वो 9999 पे रखना है। ओके, अब ब्राउज में कुछ जान लेते हैं। तो अब हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है तो। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सटेंशन है उसकी मदद से हम कुछ एक्स्ट्रा स्टफ कर सकते हैं। जैसे हम ये टाइम देख सकते हैं कि हमने एक कार्ड पे कितना टाइम स्पेंड किया, हमने एक कार्ड को कितनी बार वापस से रिपीट किया। अब जैसे यहाँ पे लिख रखा है 6 बार, इसका मतलब ये कार्ड मैंने 6 बार रिपीट किए। ये इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा, ये इन्फॉर्मेशन का ये प्रीव्यू का बटन था, इससे हम प्रीव्यू देख सकते हैं किसी कार्ड का। इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हमें एडवांस ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए और वो मैंने आपको बता दिया है प्लगइन्स में। और यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो लैप्सेस में के बटन पे क्लिक करके। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम जान सकते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा मिस्टेक किस कार्ड में की है और किस कार्ड पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो हम उसको एक साथ यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर आप एंकी यूज़ लेते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि हम बाहर से डेक डाउनलोड करते हैं तो हम बहुत सारे कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम उनको एक साथ नहीं करना चाहते हैं, कुछ को हम बाद में करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम उसको कंट्रोल ए दबा के सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जे दबा के उसको सस्पेंड कर देते हैं उन सब कार्ड को, यानी कि ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम जब ये ज़रूरत होगी तो हम इसको अनसस्पेंड कर देंगे। तो हमने इसको सस्पेंड ये देख लिया। इसके बाद आता है ऐड। अब मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था नॉर्मल टाइप के बारे में, अब आपको मैं बताने वाला हूँ क्लोज डिलीशन के बारे में। ये एक फास्ट तरीका है, मान लीजिए कार्ड ऐड करने का। फास्ट कैसे है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम टाइप करते हैं व्हाट इज़ द सेकेंड न्यूटन लो, F = ma। अब क्या हुआ, अब हमें यहाँ पे बैक में टाइप करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने ये क्लोज डिलीशन वाला टाइप ले रखा है। तो अब देखिए अब वो बैक वाला चला गया। अब मैं यहाँ से F = ma को सिलेक्ट करता हूँ और साइड में आपको एक बटन दिख रहा है ये वाला, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए C1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए ये खालिस्तान बन गया। अब आपके सामने जब ये कार्ड आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि व्हाट इज़ द सेकंड न्यूटन्स लॉ और बाद में खालिस्तान। तो अब इसको आपका जवाब देना है और जैसे आप शो पे क्लिक करोगे तो आपको वो दिखा देगा F = ma। इसके बाद अब ये ज़्यादा फास्ट क्यों है कि अब मैं यहाँ से 2 कार्ड बना सकता हूँ एक ही साथ। अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और अब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट और C दबा दूंगा तो भी वही बात है, ये इसका शॉर्टकट है। तो अब ये क्या हुआ, C1 एक कार्ड है, C2 दूसरा कार्ड है, यानी कि हमने एक ही बार में 2 कार्ड अलग अलग कार्ड बनाए। अब इसका मतलब क्या है कि अब देखिए अब C2 कार्ड ही कैसा होगा, C2 कार्ड कैसा होगा, C2 कार्ड में कुछ इस तरीके से होगा व्हाट इज़ और बाद में खालिस्तान F = ma, ये आपको फ्रंट में दिखाएगा। और तो आप शो बटन पे क्लिक करोगे तब आपको दिखाएगा न्यूटन्स लो है ये। ओके, तो ये एक बार में आपने 2 कार्ड बना लिए। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप जब मोबाइल में यूज़ लेते हैं तो उसमें TTS इंजन होता है जो बोलता है, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको बोलता है। तो लेकिन क्लोज डिलीशन जो टाइप होता है इसको वो 2 बार दोहराएगा, तो इसलिए मैं इसका कम ही इस्तेमाल में लेता हूँ। वैसे ही एक फास्ट तरीका है अगर आप TTS इंजन की परवाह ना करें तो, अगर आप वो यूज़ नहीं लेते तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आप अगर डबल डॉट लगा के कोई हिंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डबल डॉट और फोर्स लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे अब देखिए मैं इस कार्ड को ऐड कर देता हूँ और आपको ये करके दिखाता हूँ कि ये क्या हुआ है। तो ये यहाँ हम डेक में आ गए, तो अब स्टडी पे क्लिक करें तो देखिए ये जो हमने हिंट लगाया था वहाँ से वो यहाँ पे आ गया है। तो ये हिंट हमारे फ्यूचर में काम आएगा
जो कुछ कार्ड होते हैं उनमें हिंट देना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो अब अगला फीचर देखते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए और यहाँ से कार्ड दूसरा सेलेक्ट करते हैं, एक बार बेसिक वाला। और बेसिक सेलेक्ट करते ही हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, फ्रंट एंड बैक। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड और ऐड हो, तो हम फील्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एक एक्स्ट्रा नाम से कुछ नोट्स वगैरह के लिए करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके एक्स्ट्रा लिख देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। मुझे नहीं करना इसलिए मैं हटा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से कुछ कस्टम सेटिंग कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, थोड़ा आप ये देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे है इसका रीनेम भी कर सकते हैं। हमें अब फ्रंट का नाम अलग करके कुछ और रखना है तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। इसको रीपोजिशन भी कर सकते हैं, ये ऊपर एक रीपोजिशन का ऑप्शन है, तो इसे फर्स्ट पे करना है, सेकंड पे करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं वही काम। अभी नहीं करना तो नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद बैक आ जाते हैं। अब देखते हैं कि कार्ड्स को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो कार्ड्स पे क्लिक करते हैं और जैसे अब मैंने यहाँ पे कस्टमाइज क्या कर रखा है कि ये जो टेक्स्ट आता है उसको ये एआई बोल के बताए। तो आप अगर ये लाइन ऐड कर देते हैं तो वो बोल के बताता है कि क्या लिखा हुआ है कार्ड में। ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ये कि यहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट कमांड टाइप कर सकते हैं अलग अलग एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे बी आर टाइप करने पर यहाँ पे देखिए गैप बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं बी आर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे जो कमांड है एच आर, ये जो इधर आपको वाइट कलर की लाइन दिख रही है वो वाइट कलर की लाइन बनाने के लिए है। तो आप बनाना चाहे तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, जो नीचे एच आर करके जो लाइन आ रही है। ओके, यहाँ से आप अब इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं स्टाइलिंग में आके। यहाँ पे अगर इंक्रीज करेंगे ये नंबर तो ये इंक्रीज हो जाएगा फ़ॉन्ट का साइज़। डिक्रीज करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, इस ये ब्लैक लिखा हुआ है, इसको वाइट कर सकते हैं और जो भी चाहें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ये क्लोज है और एक बेसिक कार्ड है, इसकी तरह आप अपना कार्ड बनाना चाहते हैं कस्टमाइज करके तो आप यहाँ से बना सकते हैं। मैनेज में आके यहाँ पे ऐड करिए कौन से टाइप का कार्ड बनाना चाहते हैं। जैसे बेसिक बनाते हैं, इसमें मैं आपको टाइपिंग वाला कार्ड कस्टमाइज्ड बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी एक नाम दे दे इसको और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका कार्ड जो है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से अपने कार्ड को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करते ही आपको अपने कार्ड के फील्ड्स दिखाई देने लगेंगे। यहाँ से हमने इस कार्ड को चूज़ कर लिया जो हमने बनाया था और अब ये हमारे पास दो फील्ड है, फ्रंट एंड बैक। अब हम इस कार्ड को कस्टमाइज करके टाइपिंग वाला कार्ड बनाना चाहते हैं तो हम कार्ड्स में आ गए और यहाँ पे फ्रंट है, बैक है। हम चाहते हैं कि हम बैक को आगे टाइप करें तो हम इस बैक कमांड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और जो फ्रंट टेम्पलेट है उसमें आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अगर हमें टाइप करना है तो इसके आगे हम लिखते हैं टाइप और उसके बाद डबल डॉट यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ हम डबल डॉट लगाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक बॉक्स आ चुका है टाइप करने के लिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे ये कार्ड होता है। इसमें एक चीज़ मतलब एक एग्जांपल ऐड करके बताऊंगा। अब आप चाहते हैं कि ये फ्रंट है ये बैक में भी आए तो इसको फ्रंट को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पीछे जाके पेस्ट कर दिया। तो ये हम यहाँ पे कार्ड कस्टमाइज कर चुके हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, आपको ये सेव करना है तो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड करके देखते हैं, जैसे स्पेलिंग ऑफ एप्पल। इसका इस तरह के कार्ड का यूज़ आप अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करने के लिए ले सकते हैं। जैसे अब पीछे मैं टाइप कर देता हूँ एप्पल और इसके बाद इसको कंट्रोल प्लस इंटर दबा के ऐड कर देते हैं। ये इसका शॉर्टकट है ऐड करने का। ओके, तो अब देखते हैं डेक में आके। डेक में अब मैं आपको कस्टम स्टडी के बारे में बताऊंगा क्योंकि अब देखिए मैं जैसे ही इस डेक पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मेरे को पुराने वाले कार्ड दिखा रहा है। अभी देखने मेरे को नए वाले कार्ड है। तो जैसे अब आपका कोई टेस्ट है एक अब जैसे आपका कोई टेस्ट है 2 दिन बाद और आप चाहते हैं कि वो आप जो कार्ड आपने जो नए बनाए हैं वो देखें या फिर आप जो भूले हुए हैं वो देखें तो आपको कस्टम स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी नए वाले कार्ड देखना चाहता हूँ, मैं नए वाले कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ और एक कार्ड ही देखना है तो एक कार्ड मैंने चूज़ किया और ये आ गया वही कार्ड जो मैंने अभी भी डाला था। तो कस्टम स्टडी का ये फ़ायदा है। अब जैसे मैं एप्पल टाइप करूँगा तो ये दिखा देगा
पूरा ग्रीन कलर में। इसका मतलब मैंने स्पेलिंग सही टाइप की है, गलत टाइप करता तो यहाँ पे गैप दिखा देता कि आपने ये जो वर्ड है ये गलत टाइप किया है। हाँ, ये ऑप्शन आता है अगर आप बड़ा बदलाव कोई करते हैं इसमें नोट टाइप में। तो अब ये पूछ रहा है कि सर्वर पे अपलोड करना है या सर्वर से डाउनलोड करना है। तो हमने अभी यहाँ पे चेंज किया है तो हम सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं, और हमने कोई मिस्टेक नहीं किया तो हम अपलोड कर देंगे। और इस तरीके से ये पूरा ऊपर सर्वर में चला जाएगा और आप इसे मोबाइल पे भी एक्सेस कर पाएंगे। एक शॉर्टकट और बता देता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे फ्रंट पे है, हमने फ्रंट पे लिखा और उसके बाद अगर हमें बैक जो है वहाँ पे जंप करना है तो हम टैब बटन को दबा के यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो ये इसका एक शॉर्टकट है। जो एक्सटेंशन है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, इमेज इंक्लूजन। इसका यूज़ कैसे लेते हैं, जैसे अब हम गूगल इमेज से एग्जांपल ले लेते हैं। ये जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ये वॉक्स लॉन्चर है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ अगर आपको ये चाहिए तो। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने ये इमेज को कॉपी कर लिया और मैं इस इमेज से कार्ड बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा इमेज इंक्लूजन के, और आप देखेंगे कि ये जो मैंने इमेज कॉपी की थी वो अपने आप ही यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इस इमेज से कार्ड बनाएंगे कैसे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से हम कुछ हाइड करते हैं। अब इस टूल पे क्लिक किया और इसके बाद हम जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग करेंगे इस पर तो ये हाइड हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई इन्फॉर्मेशन आपको हाइड करके उसके कार्ड बना सकते हैं। जैसे 1 घंटे बाद कितना % लेफ्ट रहता है इसका मैंने एक कार्ड बना दिया। एक और अब दूसरा टूल भी है इसमें, इसको सिलेक्ट करके और इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी शेप आ जाएगी। इसके अंदर आपको 2 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं ऐड करने के लिए, हाइड ऑल गैस वन, हाइड वन गैस ऑल। हाइड ऑल का मतलब है कि सभी हाइड करके रखो, और जब मैं आंसर के बटन पे क्लिक करूं तो सिर्फ एक कार्ड खोलना है, ठीक है। और दूसरा है हाइड वन गैस वन, यानी कि सिर्फ एक हाइड करके रखना है, बाकी खोल के रखो। और जैसे मैं आंसर पे क्लिक करूं तो मेरे को मतलब एक वो दिखा देना कार्ड। तो इसका मतलब ये था। एक लास्ट चीज़ के बारे में और बता देता हूँ आपको कि बने बनाए डेक कैसे डाउनलोड करें। शेयर डेक बोलते हैं इनको, और तो लोग बनाते हैं और वो शेयर कर देते हैं, आप भी कर सकते हो। तो इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इस गेट शेयर्ड के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट एक वेबसाइट पे ले जाएगा, एंकी की वेबसाइट पे ले जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के, और लैंग्वेज के दिखाएगा, और अलग अलग सब्जेक्ट के ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, ऊपर आपको एक सर्च बॉक्स भी मिलता है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अब जैसे इंग्लिश के डेक आ चुके हैं तो इसमें से मैं आपको एक डेक इंस्टॉल करके बता देता हूँ। जैसे अब मैंने इस डेक पे क्लिक किया तो इसका प्रीव्यू दिखा देगा, और यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन मिल जाएगा। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे बस डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही वो डायरेक्ट एंकी में इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपका डेक यहाँ पे आ चुका है। तो आपको ये फ्लैश कार्ड बनाने नहीं पड़े, ये आपको पहले से ही बने बनाए मिल गए। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ जो आप एंकी में यूज़ लेने वाले हो वो मैं बता चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।